Today I am going to discuss the Rashtriya Military School Sample Paper 2016. ओके, इस सैम्पल पेपर में बेसिकली आपके क्वेश्चंस होते हैं 50. ये आपके टोटली जीके पोर्शन से होते हैं, मींस करंट अफेयर्स और आपकी प्रीवियस जीके हिस्ट्री से, और 3-4 क्वेश्चंस आपके साइंस से होते हैं. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपका सैम्पल पेपर बेसिकली आता कैसा है. ठीक है, आपके साइंस जो आपका जीके पोर्शन है वो 50th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा. दिस इज द जीके पोर्शन. ओके, जनरल नॉलेज. ओके, let us see question number 51. which animal never stops growing? कौन सा ऐसा एनिमल है जो कभी भी स्टॉप नहीं होता ग्रो करने में? its answer is giraffe, snake, crocodile और blue whale. what is the answer of this question? जिराफ, क्रोकोडाइल एंड ब्लू व्हेल. एक टाइम ऐसा आता है इनकी ग्रोथ का कि ये स्टॉप हो जाते हैं, बट स्नेक एक ऐसा एनिमल है जो कभी भी ग्रो होने से नहीं रुकता. तो इट्स आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. केल्विन इज अ यूनिट रिलेटेड टू. केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है. हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में. तो इट्स आंसर इज टेम्परेचर. आंसर इज सी. वट इज ओरिगैमी? ओरिगैमी किसको बोला जाता है? ओरिगैमी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा. ओरिगैमी आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग बोलते हैं. मीन्स आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज ओरिगैमी. ओके, बेसिकली आपको जीके के क्वेश्चन तो बेटा लर्न ही करने पड़ेंगे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. In which city did the first metro railway station begin? कहाँ पर फर्स्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था? मीन्स कहाँ पे सबसे पहले मेट्रो चली थी? तो इट्स आंसर इज कोलकाता. इट्स आंसर इज सी, कोलकाता. ओके, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन. हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी के फादर किसको बोला जाता है? मीन्स ये नेचुरल स्टडी होती है, मीन्स जड़ी बूटियों से दवाई बनाना, मीन्स कोई भी केमिकल यूज ना करना मेडिसिन में, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथी. बेसिकली होम्योपैथी की मेडिसिन भी आती हैं. तो इसकी सबसे पहले किसको बोला जाता है होम्योपैथी के फादर? इट्स आंसर इज हैनीमैन. इट्स आंसर इज बी. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 56. Which state does तंजोर पेंटिंग belongs to? तंजोर एक पेंटिंग थी जो कि वुड से, पेंटिंग से और काव से बनाई गई थी, वो कि जो कि तंजुवा में बनी थी. इट्स अ स्टेट. ओके, सो इट्स आंसर इज तमिलनाडु. जो तंजोर पेंटिंग है वो बेसिकली तमिलनाडु में बनी थी. तो इट्स आंसर इज, ये क्लासिकल पेंटिंग होती है जो कि तमिलनाडु में एक स्टेट ने स्टार्ट की थी, दैट इज तंजोर पेंटिंग. नेम इज तंजोर पेंटिंग एंड इट इज स्टार्टेड और बिलोंग्स टू तमिलनाडु. इट्स आंसर इज बी, तमिलनाडु. किमोनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच कंट्री? किमोनो से ही समझ आ रहा है किमोनो ये कौन सी ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है कौन सी कंट्री की? सो इट्स आंसर इज जापान. ओके, you have to learn this, Japan. Where is Saint Peter Church located? Saint Peter Church कहाँ है? Its answer is A, मैक्सिको में. ये कहाँ पे है, लोकेट कहाँ करती है? मैक्सिको में. ओके, Who wrote Glimpse of World History? Glimpse of World History किसने लिखी थी? इट्स ये भी आपको पता होगा. इट्स आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. इट्स आंसर इज बी, जवाहरलाल नेहरू. ओके, next question, let me see. Question number 60.
इन विच ईयर डिड इंडियन पोस्टल सर्विस स्टार्ट्स इन इंडिया, मीन्स जो डाकिया सर्विस है, जो आप लेटर्स भेजने शुरू हुए थे, ये कौन से ईयर में सर्विस स्टार्ट हुई थी? इट्स आंसर इज 1837, बी ऑप्शन. यू हैव टू लर्न दिस. इंडियन पोस्टल सर्विस कब स्टार्ट हुई थी? इन 1837. क्वेश्चन नंबर 61. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट? ये भी आपको पता होना चाहिए. इट्स आंसर इज WC बनर्जी. Its answer is C. WC Banerjee was the first president of Indian National Congress. Question number 62. How many rocks were used for carving the Sphinx in Egypt? Carving means होता है rocks को means shaping देना, shape करना. मीन्स कितने टाइप्स के रॉक्स को वहाँ पे कार्व किया गया था इजिप्ट में. मीन्स एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाने के लिए रॉक्स को मॉडिफाई किया जाता है, मीन्स उनको कार्व किया जाता है. अच्छा रॉक मीन्स डिजाइन वाला रॉक्स बनाए थे. वो कितने रॉक्स को बनाए थे उन्होंने? इट्स आंसर इज डी, 5 रॉक्स. ओके. हु वॉन द फर्स्ट पद्माश्री इन एथलेटिक्स? किसने पद्माश्री में फर्स्ट किस एथलीट ने पद्माश्री अवार्ड वॉन किया था फर्स्ट? तो पद्माश्री अवार्ड जो कि है वो 4th हाईएस्ट अवार्ड है जो कि रिपब्लिक डे पे दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से. तो ये बेसिकली किसको मिला था? और ये हर साल दिया जाता है. तो फर्स्ट किसको मिला था एथलीट को? इट्स आंसर इज बंधु सिंह. इट्स आंसर इज सी. बंधु सिंह को फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड दिया गया था जो कि 4th हाईएस्ट अवार्ड है और ये हर रिपब्लिक डे पे दिया जाता है. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर रिपब्लिक डे पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 64. व्हेन वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कौन से ईयर में हेल्ड हुई थी? इट्स आंसर इज सी, 1930 में. ओके, ये ईयर है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? इट्स आंसर इज 7th अप्रैल. 7th अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. नेम द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे लंबा मीन्स सबसे टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर कौन सा है वर्ल्ड का? इट्स आंसर इज बुर्ज खलीफा, जो कि कहाँ है? दुबई में है. और ये कब बना था? 2009 में बना था. ओके, इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2717 फीट है बुर्ज खलीफा की. ओके, और ये कब बना था? ये 2009 में. आई थिंक ये 2004 में स्टार्ट हुआ था और 2009 तक ये प्रिपेयर हो गया था, मीन्स कंस्ट्रक्ट हो गया था इन दुबई. ओके. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट इन रियलिटी? मीन्स बेसिकली जिसको फ्रूट बेसिकली नहीं बोला जाता. इट इज द बनाना. बनाना को फ्रूट भी बोला जाता है और नहीं भी बोला जाता, क्योंकि जो बनाना के सीड्स हैं वो उसके येलो पल्प में ही क्या होते हैं? उसी में ही होते हैं. बेसिकली जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लावर से जनरेट होते हैं, फ्लावर की ओवेरी में. बट ये इस तरह का बेसिकली ऐसे ग्रो नहीं होता. तो इट्स आंसर इज banana. Banana is basically a berry. Okay, it is a kind of berry. So its answer is banana. Who won the Arjun Award 2016 for cricket? जो अर्जुन अवार्ड था वो बेसिकली 2016 में किसने जीता था? इट्स आंसर इज अजिंक्य रहाणे. इट्स आंसर इज बी, अजिंक्य रहाणे. ओके. What is the minimum age to contest the assembly election? Means जो MLA के इलेक्शंस होते हैं तो वो कितनी मिनिमम एज है, कितने एज का पर्सन उसको लड़ सकता है? ठीक है, कॉन्टेस्ट को कौन सा मिनिमम एज है? इट्स आंसर इज 25 years. ओके. इट इज अ MLA इलेक्शन. MLA के इलेक्शन जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो मिनिमम एज क्या है उसके? 25 years. हु स्लोगन वो जय जवान जय किसान? इसका तो आंसर सभी को पता होगा कि जो जय जवान जय किसान था वो किसका स्लोगन था? इट इज द स्लोगन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. इट्स आंसर इज ए, लाल बहादुर शास्त्री. एट विच कॉन्टिनेंट आर मैत्री एंड दक्षिण
गंगोत्री. At which continent? कहाँ पर है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री? It is in Antarctica. Its answer is C. You have to learn this. Okay. Answer is C. Antarctica. Which part of the brain that controls our emotions like fear, sorrow and happiness? हमारे brain का कौन सा part हमारा जो फियर है, सोरो है, हैप्पीनेस है, ये कौन कंट्रोल करता है? जैसे आप एकदम से फील करते हैं, इमोशंस आपके अंदर आते हैं, फियर, सोरो, हैप्पीनेस, आपको डर लगता है, वो किस वजह से लगता है? वैसे इसका आंसर बेसिकली होगा एमाइगडाला. ओके, बट इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो इट्स आंसर इज सेरेबेलम बेसिकली. ओके, और सेरेब्रम क्या कंट्रोल करता है? आपका जितना भी इंटेलिजेंस पार्ट है, आप लर्न करते हैं. सेरेबेलम आपका बेसिकली करता है, वैसे तो कंट्रोल करता है आपके बॉडी के पोस्चर को. एंड मोड्यूला ऑब्लम कहता है आपके इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक आपके ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी. बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इट्स आंसर इज बी, सेरेबेलम. सेरेबेलम इज द आंसर बिकॉज जो एमेगेला है वो कहाँ सिचुएट करता है? सेरेबेलम के पास ही करता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. सो इट्स आंसर इज बी. Question number 73. In which state is the Netravali Wildlife Sanctuary is located? Netravali Wildlife Sanctuary कहाँ लोकेट करता है? It is in गोवा. ओके, ये एक वाइल्ड लाइफ है, एक फॉरेस्ट है जो कि कहाँ है? गोवा में है. ठीक है. Question number 74. In which of the following state is English the official language? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? तो इट्स आंसर इज सी, केरला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. हु इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ अवर कंट्री? हमारी जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो कौन है? इट्स आंसर इज पीयूष गोयल इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ अवर कंट्री. इट्स आंसर इज बी. इसका हम सेकेंड पार्ट अगेन करेंगे. ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी. ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 75 to 100 तक क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. ठीक है, अभी के लिए आपके इतने ही हैं, और जिसको भी कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. ओके, हैव अ नाइस. So students, let's start discussing the RMS exam 2017. ठीक है, the first is reading comprehension. Correct? So before doing anything, we just need to read the question. ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए हमें क्या है, पहले क्या करना है? क्वेश्चन रीड करने हैं. ओके, और जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं तो सीधा पैसेज नहीं स्टार्ट करेंगे, हम क्या स्टार्ट करेंगे? पहले क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करेंगे. करेक्ट? ओके, सो आर यू रेडी? प्लीज पेपर और पेन अपने साथ लेके बैठिए सो दैट आप अपने मार्क्स भी लगा सके. प्लीज. सो बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले पैसेज से करने से पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन. So first question क्या है हमारा? Okay, communication in animal is made through. Animals में communication किसके through होती है? Smell, movement and sound. Smell, sitting and flying. Smell, sitting and running. Smell, sitting and eating. Okay. Next is the emotions which are expressed by birds are. Birds कौन से emotions को express करते हैं? Joy, love, hate. The emotion which are expressed by birds are joy, love, hate, joy, jealousy और zeal, joy, fear और anger, anger लिखा है यहाँ पे, and joy, cry and anger. ठीक है, anger लिखना था. Okay, animal can't talk like us as human speech is what? Human speech कैसी है? Complete process, easy process, complex process or confused process. Next is, we use words properly human beings require. For using words properly human beings what require? Degree of graduation, intelligence and logical thinking. Okay,
logical thinking and vocal cords, or logical thinking and imagination. Next is find from the passage the word that means not simple. पैसेज में से हमें वर्ड फाइंड करने जिसका मतलब हो नॉट सिंपल, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इजी, ऑर्गेनाइज्ड और कम्युनिकेटेड. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज स्टूडेंट्स, सो दैट कि हम हमारे पैसेज के क्या है आंसर फाइंड कर सके. Many animals are able to communicate with each other very well, but none of them can talk as we do. Correct? This is no animal. That is no animal use word. Birds cry out and make sound that other birds understand. Smell, movement, and sounds are used for communication by animals, through which they express joy and anger or fear. Human speech is a very complicated process which no animal can perform. One reason is that in a very special way we use a word series of organs to produce the sound we want to make when we utter sound. The way our vocal cords are made to vibrate, the way the throat, mouth, and nasal cavities are adjusted, the way of lips, teeth, lower jaw, tongue, and palates are moved just to make vowel and consonant sound is something animal can't do. This cannot produce a whole series of words to make a sound sentence. And there's another perhaps more important reason why animal can't talk. Words are only labeled to for objects, actions, and feeling, expression, and ideas. For example, the word bird is a label for the living flying object. Other words describe its color, shape, flying, and singing. Still, other words would be used to tell what the speaker thinks or feel about the bird and its action. For human being, therefore, the use of word means the use of labels or symbol and then organize them in a certain way to communicate something. This required a degree of intelligence and logical thinking that no animal have. So they can't talk the way people do. Correct? स्टूडेंट्स इसको पढ़ने में हार्डली पता है क्या 3 मिनट्स लगते हैं अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो. इट विल टेक हार्डली 3 मिनट्स टू रीड 3 to 4 मिनट. चलो 4 मिनट ले लेते हैं. 3 to 4 मिनट टू रीड अ पैसेज कंप्लीटली. ठीक है क्लियर? सो आई होप आप सबने रीड किया है. Yes, students. Please, what is the answer of first question? Okay. Communication in animal is made through. Communication in animal is made through. कैसे होती है? A. Smell, movement, and sound के through. Very good. Next question is the emotion which are expressed by the animals. ठीक है या birds are. Birds क्या express करते हैं emotions? Joy, yes, and love, jealousy. Very good. Joy, fear, and anger. Well done. Next is animal can't talk as humans talk like us as human speak. ठीक है ना? कैसे is a क्योंकि human speech क्या है? Human speech क्या है बच्चे? Complex process. Very good. Next is okay. For using word properly, human being required. क्या चाहिए? Human beings को properly बोलने के लिए what they required? Intelligence and logical thinking. Well done. Humans required intelligence and logical thinking. Okay. Find from the passage the word that means not simple. कौन सा word है बच्चे? Yes, it's A. Complicated. Complicated is a word which means not simple. Next is
Identify the correct parts of speech of the underlined word. You have to identify the parts of speech. So the first is the child likes the cat. So like is which part of speech? Noun, verb, pronoun or adverb? क्या है बच्चे? Yes. Yes, it's B, verb. Okay, the tricolor flag looks very beautiful. So beautiful is which part of speech? Adjective, conjunction, preposition or verb? क्या है बच्चे? Well done students. It's adjective. Good. The cat and the dog have now become friends. And is what? Which type of parts of speech it is? And yes, well done Utkarsh and Adhyan. Okay, Aditya, Aman, well done Akshu. It's C, conjunction. Next, those boys played happily in the park. So, those is which parts of speech? Those boys played happily in the park. Those which parts of the speech is it is pronoun. Yes. Next is Usain Bolt run very fast. Very is which part of the speech? Very shows the extent. Extent show करने के लिए कौन सा होता है बच्चे? It's adverb. Well done. B is the right answer. How many students in your class dash from Korea? Fill the correct verb. How many students in your class dash from Korea? How many students in the class? Yes, it's C, come from Korea. Next is 12th. After the shift, C is the right answer. After the shift wreck, unfortunately, only two of the men on board dashed swim to the island nearby. Fill the correct verb. After the shipwreck, unfortunately, only two of the men on the boat could swim to the island nearby. B is the right one. Next, Dash cuts it as well as he does. So I always have my hair cut on Johnson's. Dash cut it as well as he does. कोई भी वैसे नहीं कटिंग कर सकता जैसे वो करता है, तो कोई भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या कर दें? No one else. See the right answer. Very good. No one else cuts it as well as he does, so I always have my hair cut at Johnson's. Next, I promise I dash you soon. Soon future के लिए है. I'll call you soon. Called तो हो ही नहीं सकता. I'll call you soon. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना. Okay, it is dash to hear that the plight of the refugees. क्या होगा? It is dash to hear that the plight of the refugees. It's depressing to hear that. D is the right answer. Correct? Next is fourth part, बच्चे. Rearrange the following in a sequence to form a meaningful sentence. ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 से लगते हैं. Feel that I trouble you into got an accident. Make a sentence and make a meaningful sentence. बच्चे इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नीचे ऑप्शंस पे पूरा सेंटेंस गिवन है, सो पहले ऑप्शंस पे नंबर लगाने के बजाय व्हाट यू हैव टू डू इज रीड द ऑप्शंस. फटाफट से ऑप्शंस को रीड कर लो. जो भी ऑप्शंस मिले पहले झट से उनको रीड करेंगे. लाइक आई ट्रबल फील दैट यू गो इनटू एन एक्सीडेंट. गलत है, ये पढ़ने से ही गलत लग रहा है. आधी बार तो हमें पढ़ने से पता लग जाता है. आई फील ट्रबल दैट यू गो इनटू एन एक्सीडेंट. ओके, आई फील ट्रबल यू गॉट दैट इनटू एन एक्सीडेंट. आई फील दैट ट्रबल गॉट आई एम एक्सीडेंट इनटू.
सो समझ आ रहा है कौन सा करेक्ट हो सकता है हमारा? यस बच्चे, कुछ आइडिया तो मिल ही रहा होगा, है ना? है कि नहीं? अप्रॉक्स बी जो है हमारा कुछ हमें आइडिया दे रहा है कि हाँ ये हमारा कहीं कहीं ठीक है। बाद में ये देखेंगे कि हमारा कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है, तो ठीक है। आई फील, नंबर लगाते जाएंगे साथ साथ। सब्जेक्ट बनाना है तो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ये। सो फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन देन वर्ब। आई फील, मैं क्या फील कर रही हूँ? टेरिबल, क्या? दैट, यू अगेन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो नंबर 5। देन यू के बाद में फिर से वर्ब चाहिए हमें। नंबर 6, यू गॉट किसमें? इनटू, ओके, एन एक्सीडेंट। पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, so आंसर बी इज द राइट वन, करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। रिटेलर आइसक्रीम टू सेल हैज अ स्टोरी द। सो पहला क्या है? द रिटेलर आइसक्रीम टू टेल अस हैज अ स्टोरी, नहीं गलत। द आइसक्रीम रिटेलर टू टेल हैज अ स्टोरी, नहीं। द आइसक्रीम, द रिटेलर हैज अ स्टोरी टू टेल आइसक्रीम, नहीं। द आइसक्रीम रिटेलर हैज अ स्टोरी टू टेल, बिल्कुल सही। डी हमारा सही लग रहा है, तो पढ़ने से ही हमें आंसर मिल रहा है, ऑप्शंस पे जाने की भी जरूरत नहीं। फिर भी हम क्रॉस चेक करने के लिए कि कोई वर्ड मिस करके तो हमें नहीं दिया हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। द आइसक्रीम रिटेलर, उसके बाद में वर्ब, हैज अ स्टोरी टू टेल, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द 18th one. Okay, shift violently, the storm rocked the. चलो अगेन हमें सेंटेंस में ऑप्शंस हैं, तो रीड कर लेते हैं फटाफट से। द स्टॉर्म रॉक द शिप वायलेंटली, द शिप रॉक द स्टॉर्म वायलेंटली, वायलेंटली द स्टॉर्म शिप रॉक, स्टॉर्म रॉक वायलेंटली द शिप रॉक। क्या हमारा आंसर होना चाहिए? द स्टॉर्म रॉक द शिप वायलेंटली। बाकी में तो कहीं सही आ ही नहीं रहा, एडवर्ब साथ में लास्ट में दे रहे हैं। द स्टॉर्म ठीक है, वर्ब सही है, ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्ट डाल रखा है, एंड देन हमें कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब मिल गया, ठीक है। ये ए इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। मास्टरपीस आर्टिस्ट painstakingly the his work at, प्लीज ऑप्शन ए देखते हैं। एट द मास्टरपीस वर्क द painstakingly आर्टिस्ट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। बी, द painstakingly masterpiece work the artist painstakingly worked at his masterpiece, worked at his the artist painstakingly masterpiece। of course C is the right one, पढ़ने से ही पता लग रहा है, बिल्कुल ठीक है कि आर्टिस्ट ने painstakingly work किया at his masterpiece, okay, so C is the right answer। next question is 20, gift free a dad offered firm by the was। तो of course again हमें ऑप्शन क्या सेंटेंस के फॉर्म में है, so first of all what we are going to do, we just need to read the options। so offered firm by the was a dad gift free, dad was offered a free gift from the firm was offered by a free gift dad, और offered a free gift by dad was the firm। पढ़ने से कौन सा ठीक लग रहा है हमें आंसर? यस प्लीज, ऑफ कोर्स बी सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। सो इट्स सो इजी ना। अगर हमें जंबल वर्ड इन अ सेंटेंस फॉर्म में आ जाते हैं, तो डोंट यू थिंक इट विल बी इजियर फॉर अस? एंड सी 5 मार्क्स का जंबल वर्ड आ रहा है, सो इट मीन्स अ लॉट। 5 नंबर बहुत होते हैं बच्चे, राइट? सो 5 नंबर का हमारे पास जंबल वर्ड आ गया, देन हमारे पास कुछ 6 मार्क्स के करीब का, 6 to 5 मार्क्स का हमारे पास अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया है, ठीक है, एंड 5 मार्क्स का हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया। सो 15 मार्क्स का तो यही हमारे पास काम हो गया। उसके बाद में हमारे पास कंजंक्शन एंड ये फिल करने आ गए, गैप फिलिंग 5 मार्क्स के अराउंड। आज हम लोग जो हैं लास्ट टाइम वी वर डूइंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2018 पेपर part 1 and today we will discuss part 2। आज जो है हम another जो है 25 questions that we will discuss today। The first question is on your screen। The smallest state of India is,
राजस्थान, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा। दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन जो गोवा है हमारी, वो जो है हमारी सबसे छोटी स्टेट है एज पर एरिया के अकॉर्डिंग। एंड देन लार्जेस्ट वन, yes, correct. Rajasthan is the largest state of India as per area. Now we'll see the area. Smallest state, that is Goa, area is 3702 square kilometer, and the largest state is Rajasthan, which is 3,42,239 square kilometer. What is the minimum age required to become the member of Rajya Sabha? अगर राज्य सभा का आपको मेंबर बनना है तो उसकी जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 years, 30 years, 35 years, 40 years. Correct answer for this question is that is option B, 30 years. फटाफट जरा चैट बॉक्स में मुझे ये भी लिख के बताओ कि क्या ये आपका लोकसभा और राज्यसभा चैप्टर हुआ है? देखिए, दिस इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पर मैंने एक चार्ट प्रोवाइड करा है। अंडर दैट मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो एज चाहिए होती दैट इज 35 years, वाइस प्रेसिडेंट 35 years, governor 35 years, Lok Sabha 25 years, MLA again 25 years, Rajya Sabha 30 years. And no age for minimum age for a Supreme Court judge and High Court judge. Only retirement age is there for Supreme Court, that is 65 years, and for High Court that is 62 years. Retirement age, this is not minimum age. Clear? I hope extra information is clear to you all. Which two countries played the final of Sosa World Cup 2018? 2018 का जो है फाइनल सोसर वर्ल्ड कप जो है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में खेला गया था? स्पेन एंड पोर्चुगल, फ्रांस एंड क्रोएशिया, अर्जेंटीना स्पेन, या फिर रशिया एंड ब्राजील? यस, दैट इज ऑप्शन बी. सॉरी, बाय मिस्टेक. Where France defeated Croatia. Where will be the next Summer Olympic Games 2020 take place? Important question, ध्यान से देखना. ब्राजील, जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया. क्या ये my question to you all is, now answer this. क्या ये समर ओलंपिक गेम्स 2020 के इस ईयर हुए हैं? आंसर दिस. यस, आंसर इज बी, दैट इज जापान. नहीं हुए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं 2021 तक, और ये होंगे आपके दैट इज बिटवीन द गेम्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम जुलाई 23 टू अगस्त 8, 2021. किनके द्वारा? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा. द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट Bangalore, Kolkata, Darjeeling, Patiala. The correct answer for this is that is option D, Patiala. Give the equivalent rank of Colonel of Army in Indian Navy. Commander, Captain, Group Captain या फिर Commodore. The correct answer is that is option B. अब यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड करा है, क्योंकि मैंने पहले भी ये तो अभी RMS में आया, इनफैक्ट ये सैनिक स्कूल में भी मैंने देखा है कि इन्होंने एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था कि टॉप से लेके बॉटम तक जो है अरेंज करिए रैंक्स. सो ये पूरा का पूरा चार्ट प्रोवाइड कर दिया इंडियन आर्मी, इंडियन. और ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर ऑफिसर्स.
ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स, उनका चार्ट है। ये जो आपकी पोजीशन है जर्नल, ये हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट से लेके लोएस्ट, उसके बाद ये नीचे नीचे सबसे लोएस्ट ये है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है ऑफिसर का पेपर क्लियर करता है तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनेगा, देन कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड लास्ट जनरल। सो इन द सेम वे इंडियन नेवी, इन द सेम वे इंडियन एयरफोर्स, ये पूरे के पूरे हाईएस्ट से लोएस्ट ले लो या लोएस्ट से हाईएस्ट, क्लियर? इस तरीके से रैंक है। ये पूरा का पूरा टेबल लर्न कर लेना। सैनिक स्कूल में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि अरेंज करिए, सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद में, इस तरीके से सैनिक स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने पूरा का पूरा टेबल प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को। और 5th क्लास का तो स्पेशल सेशन भी था इस पे, डिफेंस पे। नेक्स्ट आता है, इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द वर्टिब्रल कॉलम, रेडियस ulna, rib cage, femur. Simple. They are asking longest bone in human body. Correct answer is, that is option D. Femur is the longest, or you can say hardest, or the strongest bone in our body. ये part. Thighs, इसको thigh bone भी बोलते हैं। ये वाली जो बोन होती है हमारी सबसे लंबी होती है, is also known as thigh bone. Longest, strongest, hardest. नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है कहाँ पर है? लेक पायकल, लेक चीका, लेक टिटिका और कैस्पियन सी। द करेक्ट आंसर इज, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज पायकल। फटाफट मुझे ये बताइए, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये वर्ड पूछा है। नाउ आई एम आस्किंग इन इंडिया। In India, name the largest freshwater lake in India. Answer this in chat box. The correct answer is, those who are saying Buller Lake. ये जो है आपका बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन J&K में, that is in Jammu and Kashmir, in बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। Also, world's deepest lake, ये जो है वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक भी है, situated in southern Siberia area of Russia. Which is the smallest planet of our solar system? Earth, Mercury, Venus, Saturn. Smallest planet, yes, correct, you all are correct, that is option B. Who is the first awardee to get परमवीर चक्र? पहला अवॉर्डी कौन है जिन्हें जो है परमवीर चक्र जो है मिला था? हवलदार जोगेंद्र सिंह, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा। The first awardee to get परमवीर चक्र। Again, different answers for this question. The correct answer is, that is option D, that is Major Somnath Sharma, or he was hero of 1947 war. This is Paramveer Chakra that is given to this personality, Major Somnath Sharma. Who was the composer of our national anthem? Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee, then Yo Iqbal or Deshbandhu. The correct answer for this is, that is option A, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा जो है हमारे देश का जो है नेशनल एंथम जो है कंपोज करा गया था। एंड वन मोर थिंग, ही ऑल्सो मेड, इन्होंने इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनका भी जो है नेशनल एंथम जो है बनाया था, दिस रविंद्रनाथ टैगोर।
India's national anthem Jan Gan Man Adhinayak was composed by Rabindranath Tagore on 11 December 1911. 11 दिसंबर 1911 को जो है इनके द्वारा जो है ये कंपोज करा गया था एंड पहली बार जो है गाया कब गया था नेशनल एंथम दैट वाज ऑन 28 दिसंबर एट द कैलकाटा सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का सेशन चल रहा था वहां पर पहली बार जो है हमारा नेशनल एंथम जो है गाया गया था इंडिया बांग्लादेश एंड श्रीलंका द वर्ड्स सत्यमेव जयते in the state emblem of India were taken from Upanishad, Samved, Rigved or Ramayana. What Satyamev Jayate, that is taken from Upanishad. Correct answer. Meaning, truth of this word Satyamev Jayate, truth alone trumps. Trumps होता है आपकी victory. कहने का मतलब सच्चाई जो है वो ही अकेली जीतती है What is the highest peacetime gallantry award of India? Highest peacetime gallantry award. Ashok Chakra, Veer Chakra, Mahavir Chakra, Paramveer Chakra. Highest peacetime gallantry award of India. The correct answer for this question is that is option A. Ashok Chakra is the highest peacetime gallantry award of India and this is also given in the field of bravery. बहादुरता के लिए जो है दिया जाता है This is your Ashok Chakra. This is Paramveer Chakra. Ashok Chakra was established by Government of India in 1952. It is the highest peacetime bravery award. ये जो है एक highest peacetime bravery award which is किसके equal है? That is equal to परमवीर चक्र. जो परमवीर चक्र है उसके जो है इक्वल है और मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि परमवीर चक्र जो है ये जो है एक कौन सा जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है बताओ जरा चैट बॉक्स में मैंने एग्जाम्पल पेपर में भी करवाया था परमवीर चक्र इट इज द हाईएस्ट ऑफ व्हाट जैसे ये पीस टाइम ब्रेवरी के लिए मिलता है तो परमवीर चक्र जो है आपका वो जो है इंडिया हाईएस्ट कौन सी फील्ड के लिए नो these all are gallantry awards wrong Darshan Sharma is saying for bravery okay that is Ashok Chakra also that is also given for bravery for below Darshan and Paramveer Chakra is also given for bravery India's बहुत अच्छे से बताया था India's highest मिलिट्री और परमवीर चक्र आई थिंक अब याद आया होगा बच्चे आंसर हो गया है which novel has won the 2018 Golden Man Booker Prize Golden Man Booker Prize जो है 2018 का जो है कौन सी नोवेल के लिए दिया गया था In a Free State The English Patient Walpole Moon Tiger The correct answer is that is B option The English Patient and it is by Michael Ondaatje Which of the following crops help in fixing nitrogen fixation? Rice, wheat, maize, green peas. You all are correct. That is option D, green peas. And also, अगर beans होता तो beans भी. What is the time taken by the moonlight to reach Earth? कितना time जो है लिया जाता है moonlight के द्वारा Earth पे पहुंचने के लिए? 1.9 second, 1.26 second, 1.3 और 1.1 second. The correct answer is that is option B. जो बच्चे B बोल रहे हैं बिल्कुल ये है this is 1.255
So approximately 1.26 बनता है तो 1.26 seconds. Polythene is industrially prepared by the polymerization of methane, styrene, acetylene, ethylene. Your answer is correct. That is option D, ethylene. Which country is the largest producer of rubber in the world? In the world. China, India, Thailand, Italy. Maximum are giving correct answer, that is Thailand. Second pair, this is a largest producer of rubber in the world. First, Thailand. Second pair, that is Indonesia. Which ocean separates North America and Western Europe? North America and Western Europe को कौन सा ocean जो है separate करता है? Pacific, Atlantic, Arctic, none of this. Your answer is correct. That is Atlantic Ocean. As you can see, this is Atlantic, this is your America, North America, South America, this is your Europe. Which of the following department of Indian government takes care of education of children with physical disabilities? जो physically जिनको disabilities होती हैं, handicap होते हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट जो है इनकी एजुकेशन की जो है देखता है? इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ऑल आर करेक्ट. दैट इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है. मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है किनके अंडर आती है? दैट इज कम्स अंडर हर्षवर्धन. देन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो है आपका स्टेट के किरण रिजिजू फॉर स्टेट. मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स, रमेश पोखरियाल. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट वी ऑल नो, दैट इज राजनाथ सिंह. In the Western countries, the constellation Saptarishi is known as Seven Monks, Alpha Centauri, Big Dipper, Small Bear. Very easy question. In the Western countries, the constellation Saptarishi, yeah, 7. What it is known as? Very good. That is 7 monks. Monks होता है आपके साधु संत, उनको monks कहा जाता है. Name the third largest continent of the world. Asia, Africa, North America, South America. Third largest. Yes, the correct answer is, that is option C. सब फटाफट कर लेते हैं कौन सा किस पोजीशन पर है. फर्स्ट वन, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया. पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, देन फोर्थ पे हमारा जो है साउथ अमेरिका, देन फिफ्थ पे हमारा अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे हमारा जो है यूरोप है, और सेवंथ पे हमारा कौन सा है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया. सो ऑल द डाटा विथ परसेंटेज ऑल्सो इट इज गिवन कि ये कितना जो है अर्थ का जो है करते हैं कंसिडर. Which of the following is cellulose fiber? Cotton, wool, rayon, polyester. Again easy question. The correct answer for this is, that is option C. Varun, very good. Your answer is correct. And this cellulose fiber that is obtained from the wood or leaves of plants or from other plant is the most common manufactured cellulose fiber, and it can be made up from wood pulp. Which one among the following is nearest to the Tropic of Cancer? Patna, Ranchi, Rourkela, Varanasi.
Which one among the following is nearest to the Tropic of Cancer? Correct answer is that is option B, रांची। ध्यान से देखना, ये मैप लिया है, मैप में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन दिख रही होगी आपको, और इसको जो है ये देखो रांची जो है टच कर रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां पर जो है ये लोग खड़े हुए हैं कुछ। Comes across Jharkhand and Ranchi is nearest of it. With which game is संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड? कौन सी गेम के साथ जो है संतोष ट्रॉफी जो है एसोसिएट करती है? टेनिस, क्रिकेट, नेशनल फुटबॉल और गोल्फ। वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, नेशनल फुटबॉल। बिल्कुल सही। मुझे फटाफट टेनिस की जो है ट्रॉफीज हैं उनके नेम लिख के बताओ, टेनिस इन चैट बॉक्स, as trophies associated with sports। देखिए टेनिस का आपका लिप्सा सही था, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं आपके टेनिस कप से एसोसिएटेड जो हैं ट्रॉफीज हैं। क्रिकेट में आपका आता है ड्यूलिप ट्रॉफी, ईरानी, सहारा, these all are the names of for the cricket tournaments। Ranji, very important। Then विजय हजारे, नेक्स्ट आता है आपका फुटबॉल में नॉट ओनली संतोष ट्रॉफी दैट कम्स अंडर इट, ऑल्सो सुब्रतो कप, देन दुरंत कप, देन आपका आता है गोल्फ, राइडर, ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं, देन कनाडा कप, देन वॉकर कप। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।